देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक छात्र की जान चली गई है। घटना केहरी गांव की है, जहां सोमवार देर रात आपसी कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मुजफ्फरनगर के भोपा निवासी 22 वर्षीय दिव्यांशु जाट राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्र को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से हालत नाजुक होने पर दून अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष एक निजी संस्थान के छात्र हैं और उनके बीच पुरानी रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते विवाद बढ़ा और हिंसक रूप में बदल गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है, जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना के फोर्स के CHC गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं, उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के, उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाट राणा है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी एक निजी कॉलेज में बीटेक और BBA की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त थे, उनकी धरपकड़ के लिए SOG की टीम और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। मृतक उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। परिजनों को भी ये सूचना उनको दे दी गई है और जल्दी ही इसमें अन्य जो अभियुक्तगण हैं, उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभी घटना के मोटिव के संबंध में वो जानकारी की जा रही है कि ये झगड़ा किस कारण हुआ, क्या मोटिव था इनका, या पहले से कोई रंजिश थी या नहीं। इसके संबंध में विस्तार से भी जानकारी की जा रही है। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के दूरस्थ फिताड़ी गांव में देर रात भीषण अग्निकांड हो गया, जिसमें लकड़ी के 5 मकान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। आग इतनी तेज से फैली कि घरों में रखा राशन, कपड़े, नकदी और अन्य सामान बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते अग्निशमन, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय गाँव में लोग जाग रहे थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। श्रीनगर गढ़वाल के अलकेश्वर घाट स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ और कालिक पोतने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह समाज में भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, कल हम यहाँ पर आए थे। हम दिन में एक आध चक्कर जरूर आते हैं और हम 2 लोग यहाँ पर आए। हमने दूर से देखा गेट के बाहर से कि मूर्ति को कुछ किया गया। मैंने अंदर आके देखा तो इस पे कालक पोती गई थी। लाल कलर से
माथे पर सिंदूर भी भरा गया था। और जब हमने देखा तो फिर उसके बाद फ़ोटो खींच करके हमने फेसबुक पे डाला और शासन को अवगत कराया कि ये इस तरह की घटना है, अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम इसमें आगे आंदोलन करेंगे। देखिए, यदि हमारे किसी भी महापुरुष के साथ में या उसके स्टैचू के साथ में कोई भी बदतमीजी की गई तो बेम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और वैसे तो प्रशासन ने संज्ञान लिया है मामले का तत्काल, और यदि अगर ये मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर आक्रोश आंदोलन करने के लिए भी बाधित है। देखो, हम शाम को 3-4 बजे यहाँ घूमने के लिए आए। हमारी निगाह पड़ी मूर्ति पे कि मूर्ति पे पूरी कालिश पोती हुई थी, मांग भरा हुआ था, टिक्का श्रृंगार जिस तरीके लेडीज़ का श्रृंगार होता है इस तरीके से श्रृंगार पूरा करा हुआ था। हमने तभी आके यहाँ पे प्रशासन को खबर पहुँचाई। प्रशासन पूरा यहाँ पे आया, उन्होंने उसकी देख रेख करी, हमारे सामने पूरी साफ सफाई करी गई मूर्ति की, और हमने शाम को ही इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। देखो, पहले आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे कल इस घटना को देखते हो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मालार्पण कर रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले कोई इस तत्व के लोग यहाँ पे नहीं आए हैं जो कल इस घटना को देख के आज यहाँ पे आ रहे हैं। बस हमारी मांग यही है कि पुलिस प्रशासन इसकी पूरी जांच का पूरी कार्रवाई करे और हमारी जो मांगे हमारी मांगे पूरी करे। यहाँ पे कैमरा लगना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे, और जो बाबा साहब की मूर्ति है इसकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। मैं अनुरोध कर दूंगा कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जानी चाहिए, सीसीटीवी की कैमरे की व्यवस्था हो जानी चाहिए, और ये जो कुकृत्य करने वाले जो व्यक्ति हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनकी खोजबीन करके शासन प्रशासन को इनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। नहीं तो भीम आर्मी को यहाँ पर किसी न किसी उसमें अगर इस तरह की अगर इन पर छानबीन नहीं होती है तो भीम आर्मी इसमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी कि संपूर्ण जिम्मेवारी यहाँ पर शासन प्रशासन की होगी। उनको 5 बजे हमने एक अज्ञात एफआईआर दर्ज कराई है यहाँ थाने में। यहाँ पर हमारे जो सीओ साहब हैं और कोतवाल साहब हैं उन्होंने आकर के यहाँ पर तुरंत संज्ञान लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम जल्द से जल्द जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। घुस सकता है, हम इसी उसमें थे कि यहाँ पर इस मूर्ति को लगे कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, किंतु अब कुछ समय से यहाँ पर छोटी-छोटी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। इसमें भी किसी न किसी, मुझे लगता है किसी न किसी राजनीतिक आदमी का हाथ है जो कि किसी को उकसा करके इस तरह के कार्य करवा रहा है। कि जो कल घटना हुई थी उसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 18/2026 तत्काल पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी सर्विलांस की टीम और एसएसआई के नेतृत्व में इसकी विवेचना की जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग टीम की हेल्प ली जा रही है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, और जल्द ही जो है इसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो उनका रोष है उसके संबंध में हम आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इसका मामले का अनावरण करेंगे। देखिए, इसमें हाँ काफ़ी संगठनों के लोग आ रहे हैं और कुछ संगठन के लोग आने वाले भी हैं, तो सभी को समझा दिया गया है। भली भांति जो है पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है, पूरे सजग रह के और पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है और जल्दी सकारात्मक परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।